Namaskar students, I am JVN's Dr. Raju Kumar from Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I am going to discuss farm management and production economics under farm management and production economics. Today I will discuss factor product relationship. Factor product relationship determination of the output, input and output. जो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है ना, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को शो करती है और 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को ये शो करती है। ये बताती है कि इनपुट और आउटपुट के अंदर जो रिटर्न्स जो मिलता है ना, वो किस रेट से मिलता है, डिमिनिशिंग रिटर्न से मिलता है या इक्वल रिटर्न से अपने को मिलता है, उसको शो करता है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। डेफिनेशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप: इफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वन इनपुट आर एडेड टू ए प्रोडक्शन प्रोसेस while all other inputs are held constant, the amount of output added per unit of the variable inputs will evidently decreases. It also known as a law of productivity or law of variable proportional. Now this graph shows the 3 stage of production function. The 3 stage of production function also called a classical production functions. जो 3 स्टेज प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको अपन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन की जो है ना, वो 3 स्टेजेज होती है। इसके अंदर स्टेज फर्स्ट होती है, स्टेज सेकंड होती है और स्टेज थर्ड होती है। स्टेज फर्स्ट जो होती है इसको अपन इरेशनल स्टेज कह सकते हैं। स्टेज सेकंड जो होती है इसको रेशनल स्टेज कहते हैं। थर्ड स्टेज होती है उसको इरेशनल स्टेज कहते हैं। सो जो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेज है वो है इरेशनल स्टेज और जो सेकेंड स्टेज है वो रेशनल स्टेज। अकॉर्डिंग इस फिगर के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, जो फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है ओरिजिनल पॉइंट से। ओरिजिनल पॉइंट से ये स्टार्ट होती है और ये जो इस ग्राफ के अंदर अपन 3 चीज शो कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं एमपी, एक एपी और एक टीपी। एमपी क्या होता है? इट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। एपी इट इज द एवरेज प्रोडक्ट। टीपीपी इज द टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मीन्स इट शो द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट। टोटल जो प्रोडक्ट होता है ये टोटल आउटपुट को शो करता है। एवरेज इट इज शो द एवरेज अमाउंट ऑफ आउटपुट। एवरेज आउटपुट के एवरेज अमाउंट को शो करता है, होता है एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये शो करता है एडिशनल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आउटपुट की एडिशनल क्वांटिटी को शो करता है मार्जिनल प्रोडक्ट। अपन जाते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर। फर्स्ट स्टेज ओरिजिनल पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर अपन देख रहे हैं जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट स्टेज के अंदर। फिर अपन जाते हैं सेकेंड स्टेज के अंदर। सेकेंड स्टेज के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अपन देखें थर्ड स्टेज के अंदर इन केस ऑफ एमपी, इसके अंदर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है फर्स्ट स्टेज के अंदर इंक्रीज, सेकेंड स्टेज के अंदर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर वो नेगेटिवली वैल्यू शो करता है। अपन देखें इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज जो होती है ना, इसके अंदर इसको इरेशनल स्टेज कहते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होती है ना वो मोर देन 1 होती है और फर्स्ट स्टेज के एंड के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होती है ना वो इक्वल टू 1 होती है। इस पॉइंट पर अगर अपन देखें तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। जिस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा उस पॉइंट को अपन कहते हैं इन्फ्लेशन पॉइंट। इन्फ्लेशन पॉइंट के बाद में अपन देखते हैं सेकेंड स्टेज के अंदर। सेकेंड स्टेज जो है वो स्टार्ट हो रही है जहाँ से फर्स्ट स्टेज खत्म हो रही है। फर्स्ट स्टेज कहाँ खत्म होगी? जहाँ पर एमपीपी इक्वल टू एपीपी होगा, वहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर सेकेंड स्टेज के केस के अंदर अपन देख रहे हैं इसके अंदर एपी इंक्रीज हो रही है लेकिन एमपी जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रही है। अब जो सेकेंड स्टेज होती है इसको रेशनल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो लेस देन 1 होता है और इस स्टेज के एंड के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड स्टेज के अंदर जो एमपी है वो 0 हो जाती है और जो टीपीपी है वो मैक्सिमम हो जाती है। सो अगर टीपीपी मैक्सिमम होगी तो एमपीपी इक्वल टू जब टीपीपी मैक्सिमम होगी तो एमपीपी क्या होगी? 0 ट्रेंड को शो करेगी। स्टेज थर्ड के अंदर अपन देख रहे हैं जो एमपी है वो भी डिक्लाइनिंग जा रही है, एपी है वो भी डिक्लाइनिंग जा रही है और टीपी है वो नेगेटिव वैल्यू को शो कर रही है। तो इसके अंदर एमपी है वो भी नेगेटिव वैल्यू पे चली गई, एपी भी नेगेटिव वैल्यू पे है और टीपीपी भी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पे है।
जो थर्ड स्टेज होती है इसको इरेशनल स्टेज कहते हैं। अब मैंने आपको 3 चीज़ बताई इसमें, इरेशनल स्टेज, रेशनल स्टेज और इरेशनल स्टेज। अब ये है कि जो फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज को इरेशनल स्टेज क्यों कहते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होते हैं, 2 अपन इनपुट ले रहे हैं, एक तो फिक्स्ड इनपुट ले रहे हैं और एक ले रहे हैं अपन वेरिएबल इनपुट। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या करते हैं, एक जो फार्मर होता है वो फिक्स्ड जो इनपुट्स है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रख रहा है, वेरिएबल जो इनपुट्स है उनकी क्वांटिटी कम रख रहा है, इसलिए इस स्टेज को अपन कहते हैं इरेशनल स्टेज। सेकंड जो है वो है रेशनल स्टेज। रेशनल स्टेज के अंदर क्या कर रहा है, वो जो फिक्स्ड रिसोर्सेज है जिनकी क्वांटिटी है कि किस मात्रा में उसको चाहिए उससे रख रहा है, और वेरिएबल किस मात्रा में चाहिए उस मात्रा के अंदर या उस क्वांटिटी के अंदर वो रख रहा है, तो उसको रेशनल स्टेज अपन बोल सकते हैं। फिर थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड स्टेज जो है इसके अंदर जो वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं ना, वेरिएबल जो इनपुट होते हैं ना, वो इतनी मात्रा के अंदर बढ़ जाते हैं कि जो फिक्स्ड इनपुट्स है उनको वो शो नहीं होने देते हैं, इसलिए इसको इरेशनल स्टेज कहते हैं। सो क्लियर, फर्स्ट स्टेज इरेशनल, थर्ड इरेशनल, सेकंड रेशनल स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन मोर देन 1 होता है, सेकंड स्टेज के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन लेस देन 1 होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन लेस देन नेगेटिवली शो करता है। Now 3 stage of production. This is a description of 3 stage of production. In first stage के अंदर अपन देख रहे हैं, इसके अंदर अपन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट दोनों को अपन दोनों की ट्रेंड वैल्यू अपन शो कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो मोर देन होगा जब एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से। तो इस केस के अंदर इसके अंदर अपन देख रहे हैं रिलेशनशिप किस किस की, एमपीपी की और एपीपी की, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट की। इसके अंदर अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मोर देन होगा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से, तो इसके अंदर जो एपीपी है ना वो इंक्रीज होगी, जो कि इन स्टेज फर्स्ट के अंदर इंडिकेट द एवरेज रेट ऑफ द एक्स इज द ट्रांसफर इनटू द वाई इंक्रीज यूनिट एपीपी रिमेन इट इज द मैक्सिमम एट द एंड ऑफ स्टेज फर्स्ट। स्टेज सेकंड शो द एमपीपी डिक्रीजिंग। जो स्टेज सेकंड के अंदर एमपीपी है ना वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देती है। अब जब एमपीपी डिक्रीजिंग होती है तो एपीपी क्या होगी, लेस देन होगी। थर्ड स्टेज के अंदर अपन देखते हैं तो इसके अंदर एमपीपी नेगेटिव हो जाएगी। स्टेज थर्ड अकर्स व्हेन द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट्स। इसके अंदर जो वेरिएबल इनपुट्स है वो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो जाते हैं, आर कंबाइंड विद द फिक्स्ड इनपुट्स so much that total physical product being to decrease। इसलिए इसके अंदर जो इसके अंदर जो फिक्स्ड रिसोर्सेज से ज़्यादा वेरिएबल रिसोर्सेज होते हैं वो हो जाते हैं एक्सेस मात्रा के अंदर। इस केस के अंदर जो टीपीपी है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो करती है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टीपीपी एंड एमपीपी। टीपीपी एंड एमपीपी के अंदर क्या रिलेशनशिप है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर क्या रिलेशनशिप है। When TPP is increase, MPP will be positive। जब TPP increase होगा तो MPP पॉजिटिवली ट्रेंड शो करेगा। When TPP is constant, जब TPP है ना constant होगा तो MPP will be 0 होगा। जब TPP decrease, MPP will be negatively। जब TPP decrease होगा तो MPP जो होगा वो नेगेटिव ट्रेंड को शो करेगा। When MPP move upward, जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो इस केस के अंदर टीपीपी इंक्रीज होगा, लेकिन कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। और जब एमपीपी रिमेन कांस्टेंट, जब एमपीपी कांस्टेंट होगा तो टीपीपी इंक्रीज होगा, लेकिन किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। व्हेन स्टार्ट डिक्लाइनिंग, जब एमपीपी डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो करेगा तो टीपीपी इंक्रीज होगा, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। When MPP is 0, जब MPP 0 होगा तो TPP क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रिलेशनशिप बिटवीन MPP एंड APP। MPP और MPP के अंदर क्या रिलेशनशिप है। When MPP is increase, जब MPP इंक्रीज हो रहा है तो APP भी इंक्रीज होगा। When MPP curve goes below APP curve, APP start declining, that is when APP is decreasing, the MPP is always less than APP। When MPP equal to APP, in this case APP is maximum। So when MPP more than APP, APP is trend show increasing। MPP less than APP, it show
MPP is decreasing. When MPP equal to APP, APP is at a maximum. Thank you.